वेलकम टू डीसीसी इंस्टीट्यूट, जो कि पिछले 18 सालों से 25,000 से भी ज़्यादा एलुमनाई डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दे चुका है, जैसा कि आईआईटी, नीट, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएलडीए। तो अब कोरोना के बाद एक नई शुरुआत हुई है बच्चों की। आइए डीसीसी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मिस्टर युद्धवीर लांबा जी से बात करते हैं कि उनकी आगे की क्या प्लानिंग्स है। तो फिलहाल हमारे साथ हैं डीसीसी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मिस्टर युद्धवीर लांबा। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपसे सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी, क्योंकि डीसीसी इंस्टीट्यूट जो है इसने अब तक 25,000 से ज़्यादा डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एलुमनाइज दी हैं। तो कंग्रेचुलेशन सर। बहुत बहुत धन्यवाद, खुशी आपका। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप शिक्षा जगत में कब से हैं और डीसीसी इंस्टीट्यूट की जर्नी कैसे शुरुआत हुई और अब तक कैसे चली आ रही है। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन खुशी आपने पूछा मेरे से, और बहुत बड़ी बात एक लाइन में आपने मेरे से पूछी। खुशी, बात जब करें शिक्षा जगत में कब से हैं, तो मेरा ये मानना है कि आफ्टर द एज ऑफ 5 ईयर, जब मैं 5 साल का तभी से मैं शिक्षा जगत में हूँ। जब से मैं शिक्षा ले रहा हूँ और शिक्षा दे भी रहा हूँ। 5वीं क्लास से? हाँ, 5th क्लास से मैं ले भी रहा हूँ शिक्षा और दे भी रहा हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ आप कहें कि ऑन रिकॉर्ड अगर बात करें तो आफ्टर 2002 आफ्टर ग्रेजुएशन मैं टीचिंग लाइन में इस प्रोफेशन में आ गया था। और 2002 के ही लास्ट में अपन ने अपना शिक्षण संस्थान डीसीसी इंस्टीट्यूट सेट कर लिया था। साथ के साथ ही काफ़ी सारे स्कूलों में भी टीच किया, और आज संस्थान उस लेवल के ऊपर है कि उत्तर भारत की तक्षशिला के नाम से इंस्टीट्यूट को जाना जाता है। सर, क्या प्रेरणा मिली डीसीसी इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने की आपको? मैंने काफ़ी जगह पे खुशी एजुकेशन ली। ये एजुकेशन का जो मेरा कारवां लगातार एक छोटे से प्राइमरी स्कूल मेरे गांव न्योली खुर्द से स्टार्ट हुआ, जो कि पीएचडी करते करते कुरुक्षेत्र तक जाके ख़त्म हुआ। इन बिटवीन काफ़ी शिक्षण संस्थान, जिसमें कोटा, सीकर का या चंडीगढ़ के बड़े शिक्षण संस्थानों में भी मैंने शिक्षा ली। और मैंने देखा कि हिसार का एजुकेशन लेवल इतना बड़ा नहीं है जितना कि शो अप किया जाता है, दिखाया जाता है। खोखला सा स्ट्रक्चर जिसमें कहा जाता था हिसार एजुकेशन अब है, उसको बनाने के लिए काफ़ी मेहनत मैंने की, स्ट्रगल किया कि उस एक नाम को यथार्थ रूप में तब्दील करने के लिए। उसमें अकेला शिक्षा एजुकेशन देना ही जो यथार्थ नहीं होता, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक टीम वर्क मैंने किया लगातार। 2002 के बाद मैंने ये सिर्फ ये सोच के एजुकेशन लाइन में आया था कि मेरे को शिक्षा के द्वारा, शिक्षा वो दान है, सबसे बड़ा विश्व का दान अगर किसी से कर दिया जाए तो, और खासकर जब बात करें कि पैसे के बदले में शिक्षा मिल जाए। शिक्षा आज मिल ही नहीं रही है, हकीकत ये है कि मिल ही नहीं रही है, और मैं शिक्षा ही देता हूँ। इसके अलावा कोई काम मैंने ज़िंदगी में आज तक किया ही नहीं। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि किसी भी इंस्टीट्यूट की एक नींव होती है कि कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बच्चों ने क्लियर किए हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि सर आपके इस जो डीसीसी इंस्टीट्यूट से कितने बच्चे लाभान्वित हुए अब तक? खुशी बेटे, कहने का तात्पर्य आपका सही है। वो इतने लंबे अरसे में अनकाउंटेबल स्टूडेंट्स जो है ना, अपनी अपनी अचीवमेंट जो मन में उनके आया। किसी ने सोचा मैं तो एक कारखाना चलाता हूँ जिसमें इंजीनियर, पायलट, डॉक्टर, साइंटिस्ट हर दिन हर रोज़ बनाता हूँ। ठीक है, जो बच्चा ये सोच के आया मेरे को ये चीज़ बनना है, मोस्ट ऑफ 99% आपने किसी भी बच्चे को अगर पूछेंगे तो कहेगा कि आई एम सक्सेसफुल। ठीक है, कितने ही बच्चे आज मैं देखूँ HCS बने हुए हैं, और 6 साइंटिस्ट आज तक मैंने दिए। लेटेस्ट लास्ट ईयर ICR ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च का जनरल कैटेगरी का फर्स्ट रैंक अभी इसी सेशन में, लास्ट सेशन में अपन अटैम्प्ट किया है। और अगले सेशन में अभी जो क्लासेस चल रही हैं, मेरे हिसाब से एम्स के अंदर और IIT के अंदर एक तरफा मेरा रिजल्ट आने वाला है। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत उम्दा बात आपने कही और बहुत उम्दा रिजल्ट्स आपने हरियाणा को दिए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि डीसीसी इंस्टीट्यूट में क्या क्या कोर्सेज बच्चों के लिए अवेलेबल हैं? हाँ खुशी, कोर्सेज की जो बात करें कि एक स्कूल स्टार्टिंग जो स्कूल की नर्सरी KG से 8 तक, फिर उसके बाद में 10 तक 12 तक जाती है। इंस्टीट्यूशन लेवल पे कुछ उल्टा होता है। पहले मैंने अपनी जो कैलिबर है और हमारी जो क्वालिटी है हमने इम्प्रूव की +1-2 क्लासेस के लिए, और रिगार्डिंग टू IIT और PMT +1-2 दोनों क्लासों का सेगमेंट हमने रखा। उसके बाद में हमने लास्ट ईयर तक 9th और 10th क्लास रन की हैं। NTSC ओलंपियाड KVYPS की तैयारी हमने की है। इस साल हम 8th क्लास को भी ले रहे हैं। 8th क्लास भी सिलेबस के साथ कंपटीशन लेंगे। इस हिसाब से इस सेशन के लिए 8 to 12th क्लासेज के एडमिशन हमने स्टार्ट किए हैं। इसके अलावा कुछ एक क्रैश कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, वो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं कुछ एक, जैसे HEU के रिगार्डिंग बात करें, HEU एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर 10th एंड 12th का है, VLDA का है, VS का, DIDT, DVLT है।
ये नीट के क्रैश कोर्सेज हैं, ये हम यहाँ इंस्टीट्यूट पे रन करते हैं। सर कोरोना लगभग 1 साल चला, अब तक भी चल रहा है इनफैक्ट, लेकिन कोरोना के दौरान बच्चों की जो है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू स्टडी कराएगी, मतलब उनको रूटीन की क्लासेस नहीं लगवाएगी। ऐसे में उनकी कहीं ना कहीं जो स्टडी है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही। अब आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके 1 मंथ के बाद, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, जो कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज डालते हैं और उनका करियर भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बाद ही सेट होता है या डिसाइड किया जाता है। तो ऐसे में अब सिर्फ 1 महीना एग्ज़ाम्स का पड़ा है, तो आप क्या क्या जो है तैयारियां उनकी खास करवा रहे हैं इस जी खुशी, कोविड तो एक दुस्वप्न है एजुकेशन के लिए। अगर बात करें, त्रासदी का समय था, बड़ी हाहाकार मची है और बहुत मोटा नुकसान विद्यार्थियों को, 1 सेशन नहीं 2 सेशन का। जब कभी भी एक चीज़ का नुकसान होता है उसको पूरा करने के लिए दूसरी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि 2 चीज़ें खराब हो चुकी है, अगला साल भी गया समझो। ठीक है, बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई है, आज भी कोविड 0 नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि कोविड नहीं है, लेकिन 0 नहीं हुआ है। अब इसका डर खत्म हो गया है कहीं ना कहीं, जो विद्यार्थियों ने आना शुरू कर दिया दोबारा से, सरकार ने भी अनुमति दी और नेक्स्ट सेशन से 1 अप्रैल से छोटी क्लासेस का आगमन भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को यहीं छोड़ देते हैं, ये लंबा डिस्कशन का विषय है। बात करते हैं कि आगे आगामी आने वाले भविष्य के परिणाम क्या होंगे, हम क्या कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। जो ड्यूरेशन कोविड का रहा, इन बिटवीन काफ़ी हार्म हुआ एजुकेशन को, हम लोगों ने भी फील किया उस चीज़ को कि बच्चों को नुकसान हो चुका है। उस नुकसान की भरपाई के लिए हमने खासकर 10th और 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि बोर्ड की कक्षाएं, बाकी कक्षाएं जो है प्रमोट होनी है या फिर इंटरनल टेस्ट हो गए उनको आगे प्रमोट कर दिया जाना है। सुपर शॉर्ट मॉडल टेस्ट पेपर 10th क्लास के बच्चों के लिए तैयार किए गए हैं, जो कि प्रिंटिंग पे हैं और 1-2 दिन में मार्केट में अवेलेबल होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे। अदरवाइज हमारी वेबसाइट से भी बच्चा उठा सकता है, वीकेंड की कक्षाएं हमारे पास लगा सकता है। मैं गारंटी देता हूं कि जो 10 महीने उन्होंने पढ़ाई नहीं की, वो 1 महीने के दौरान अगर उसको अच्छे ढंग से स्टडी करेगा तो मेरा जो गेस्ट पेपर मानेंगे, इसको गेस्ट पेपर है, वो 10, 12, 15% तक बच्चे को इंक्रीज देगा। मतलब क्या है कहने का कि अगर 60% का बच्चा है 75% में 90 का, तो 100% अचीवमेंट वहाँ से लेगा। 100% मेरे पेपर में से अटैम्प्ट होना है। ठीक है, ये हमारी आज की प्लानिंग है। इसी की तरह +2 के साइंस की, मेडिकल और नॉन मेडिकल के पेपर्स भी डाले जाने हैं। तो सुपर शॉर्ट जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं उसमें आप पूरे साल भर की तैयारी 1 महीने में ही कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम आपने किया सर स्टूडेंट्स के लिए। सर आपने आज हवन कराया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और इसके पीछे पर्पस क्या है? खुशी, मैं आपको बता दूं, आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी जो माँ सरस्वती का जागने का दिन माना जाता है। इस दिन सुप्तावस्था में, चाहे वो वृक्ष क्यों ना हो, पौधे क्यों ना हो, सभी में जो रूटीन के अंदर जो है अपना काम शुरू हो जाता है और सारी जगह पे खुशियों का एक वातावरण, जो चहलकदमी और बढ़वार शुरू हो जाती है इस दिन को, इसलिए हम मनोनीत करते हैं। इसी वजह से हमने माँ सरस्वती का बसंत पंचमी के दिन हवन के माध्यम से आह्वान किया और उनकी प्रतिष्ठा की। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि आज बसंत पंचमी है, सरस्वती माँ का दिन है, आज के दिन हवन कर जो है बच्चों को मोटिवेशन इन्होंने दी है, क्योंकि मंत्रोच्चारण के बाद कहीं ना कहीं और गायत्री मंत्र का उच्चारण हुआ, जो हवन में सामग्री यूज़ की, उससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिव वाइब्स उनके अंदर आती हैं। तो बहुत अच्छा काम आपने किया सर। एक बात जानना चाहूँगी कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं नॉर्मली थ्योरी क्लासेस देते हैं, क्लासेस में उनको पढ़ाया जाता है, क्या प्रैक्टिकल क्लासेस भी आप देते हैं? देखो, 2 चीज़ें हैं खुशी इसमें, एक एजुकेशन और एक एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, एजुकेशन पढ़ के पढ़ाना, टोटल किसी ने भी पढ़ा उसको जाके क्लासरूम में एज इट इज़ बता दिया, इज़ कॉल्ड एजुकेशन। बट हमारा पैटर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ को समझाना, किसी भी चीज़ को सापेक्ष रूप में दर्शाना, इट नॉन बाय द प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि प्रैक्टिकल्स के माध्यम से, साक्षात एग्जाम्पल के माध्यम से किसी भी चीज़ को, नॉट ओनली विद ट्रेडिशनल पाथ ऑफ लर्निंग, नॉट विद एग्जाम्पल्स, हम उसी चीज़ को शो करते हैं। रिसर्च हमारा प्रोग्राम चल रहा है DRD के साथ। हम इसरो में बच्चों को ले जाना चाहते हैं, हम हिसार में बच्चों को रखना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि DCC का एक ही सपना, हर गाँव हर शहर से डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और साइंटिस्ट बने अपना। जी, बहुत अच्छी मुहिम आपने चलाई है सर। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने इतना अच्छा काम किया, आगे की क्या प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर प्लान जानना चाहेंगे। फ्यूचर प्लान की अगर बात करें कि इस सेशन को जैसे ही शुरू करेंगे, हम टोटल बायोमेट्रिक्स, ऑडियो विजुअल साउंड सिस्टम, प्रोजेक्टर, लॉगिन आईडी के ऊपर क्लासेस को लेके जाने वाले हैं, ताकि इस तरह की समस्या अगर ज़िंदगी में कभी भी फिर भी कभी पड़े तो हम अपने साधनों के साथ जो है एकदम से तैयार खड़े हों। दूसरी चीज़, जो हम रिसर्च इन्वेंशन प्रोग्राम की जब बात की, नासा से अटैच होने वाले हैं जल्द ही। इसके अलावा जो हमारे जो सक्सेसफुल जो स्टूडेंट हैं उनसे मेरी पैरेलल बात हो रही है, वो हमें बूस्ट करने के लिए टाइम टू टाइम
टाइम यहाँ पे आते रहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को हम बुलाते रहते हैं। प्रैक्टिकल जो लैब की जो बात करें, लैब हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी लैब हमने प्रोवाइड की हैं बच्चों को, और ख़ासकर हम लेआउट में क्लासेस लेके आएंगे, मॉर्निंग टू इवनिंग सेशन चलेगा। मेरा ये मानना है कि बच्चों को सिवाय एजुकेशन को कोई काम धंधा बिजनेस नहीं है, तो उनका काम पढ़ाई का एक चीज़ है, वो उनको ये टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ है 9 to 12 क्लासेस, जो उनको पढ़ाई का काम है सही ढंग से कर लेना चाहिए, उनमें कोई उनकी समस्या नहीं होने वाली। मॉर्निंग सेशन चलेगा, मॉर्निंग सेशन में रिसेस होगी, रिसेस के बाद इवनिंग सेशन चलेगा। ये नहीं है कि 10th के बाद उनको पढ़ाई कम कर देनी चाहिए, हाफ डे कर देना चाहिए। मैं कहता हूँ कि फुल डे पे आ जाना चाहिए। जिस तरह से हमारे सैनिक जो 24 आवर ड्यूटी पे तैनात हैं और 12 घंटे जो बैंक कर्मचारी तैनात है, उसी तरह से एजुकेशन में आज हमें तैनात होने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी और इतने सारे स्टूडेंट्स को अलमनाई आपके थ्रू मिला, आपके इंस्टीट्यूट के थ्रू मिला, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहेंगे। आपके थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करेंगे और पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। तो ये थे, थैंक यू सो मच सर। जी खुशी, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ युद्धवीर लांबा जी, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमें बताई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाया और क्या क्या शिक्षा की प्रणाली उन्होंने यूज़ की, क्या क्या जो टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ की। इनके पास प्रैक्टिकल भी नॉलेज जो है अवेलेबल है दूसरे इंस्टीट्यूट से, जो है बिल्कुल डिफरेंट जो है स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो स्टूडेंट्स आप भी कवर कर लीजिए, प्रैक्टिकल जो है स्टडी यहाँ पर मिलती है। आप आइए इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पता चले कि कैसे ये दूसरे इंस्टीट्यूट से डिफरेंट है। क्लास में हूँ और मेरे पास मेडिकल स्ट्रीम है। मैं पिछले 2 सालों से यहाँ DCC इंस्टीट्यूट हिसार में पढ़ रही हूँ। यहाँ पढ़ने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा। फिज़िक्स जैसा मुश्किल सब्जेक्ट को यहाँ टीचर्स ने इतना आसान बना दिया है कि क्या बताएं। केमिस्ट्री की भी सारी रिएक्शनें अच्छे से याद हो जाती हैं और बायोलॉजी तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। यहाँ टीचर्स इतने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाते हैं कि सब कुछ एकदम से समझ आ जाता है। इसीलिए शायद DCC इंस्टीट्यूट को उत्तर भारत की तक्षशिला कहा जाता है। मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि मैं मेरे करियर में कुछ अच्छा करूँगी। थैंक यू DCC। मेरा नाम मनीष है। मैं DCC इंस्टीट्यूट हिसार में 12th के साथ साथ नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यहाँ का यदि मैं मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस बताऊँ तो यहाँ के जो टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यदि मैं मेरे फेवरेट टीचर की बात करूँ तो वो दीपक सर हैं, जो हमें फिज़िक्स को प्रैक्टिकली रूप से ज़्यादा पढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। और यहाँ समय के साथ साथ हमारे डाउट क्लियर सेशन भी लगते हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाती हैं। आई एम रश्मि फ्रॉम क्लास +1 DCC इंस्टीट्यूट। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है और पहले मेरे मैथ में बहुत मार्क्स कटते थे और यहाँ आने के बाद मेरा बहुत इम्प्रूव है। मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और प्रदीप सर पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ आने के बाद मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए और बहुत अच्छे नंबर आने लगे। थैंक यू।